ये जो प्रसंग है वो महाभारत में से है, जो टीवी सीरियल आती थी जिसमें श्री कृष्ण का किरदार जो है सौरभ जैन ने किया था। उनको ये समझ में आ जाएगा, तो बहुत ध्यान से सुनना। बहुत सारे क्लूज इसी में से मिलेंगे। तो होता क्या है, अभिमन्यु के वध के बाद अर्जुन जो है वो प्रण लेता है। दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले ना वो जयद्रथ को मार देगा या फिर खुद अपने आप को मार देगा। तो जैसे ये बात जयद्रथ को पता चलती है, वो युद्ध में ही नहीं आता, सूर्यास्त हो जाता है। फिर अर्जुन जो है अपनी हार स्वीकार करता है, और वो जाते वक्त क्या कहता है, इसको इसको ध्यान से सुनना। वो भगवान श्री कृष्ण को कहता है, आप साक्षात ईश्वर है माधव, जरूर मेरी हार के पीछे भी कोई उद्देश्य होगा, कोई कारण होगा, कोई योजना होगी। सोचना, वो भगवान को कोस नहीं रहा, वो भगवान को डांट नहीं रहा, उसका भगवान के ऊपर से विश्वास अभी भी नहीं उड़ा। वो क्या कह रहा है कि जरूर मेरी हार के पीछे भी आपकी कोई योजना होगी, कोई उद्देश्य होगा, कोई कारण होगा। और फिर बाद में क्या होता है, उतने में शकुनी आ जाता है। वो जा रहा होता है मृत्यु को प्राप्त करने। शकुनी आता है और चिल्लाता है कि आपने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को क्यों ढक रखा है। और जैसे ही वो सुदर्शन चक्र हट जाता है, अर्जुन जो है जयद्रथ को मार देता है। तो क्या, जब आप भगवान पर इस तरह से विपरीत परिस्थितियों में विश्वास रख लेते हो, तो भगवान जो है तुम्हारी हार को भी जीत में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन हमारे सामने जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है, कुछ भी हो जाता है, क्या हम ऐसे ही भगवान पर अपना विश्वास अडिग रखते हैं, स्थिर रखते हैं, अचल रखते हैं? हम कहते तो है हम सच्चे साधक हैं, सच्चे भक्त हैं, सच्ची सच्ची गोपी, सच्ची सच्ची मीरा, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है, तो क्या हम इसी तरह से विश्वास परमात्मा पर बनाए रखते हैं? क्या ये सोचते हैं कि परमात्मा इस चीज से मुझे क्या बता रहे हैं, क्या इशारा दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? बिना कारण तो यहाँ पे कुछ भी नहीं घटता, कुछ ना कुछ कारण है, परमात्मा मुझे कुछ इशारे से समझा रहे हैं। लेकिन वो छोड़ के मैंने भगवान पर इतना विश्वास रखा, लेकिन फिर भी भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। पूजा छोड़ देना, भगवान बदल देना, भगवान को कोसना। बाबा बोलते हैं ना, सुनंती कतंती भागंती।